हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी फिजिक्स की क्लास में। इससे पिछली क्लास में हमने किसी भी आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के बारे में आपको बता दिया था कि उसका सूत्र क्या होता है, उसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, और उसी पर आधारित एक आंकिक प्रश्न भी करा दिया था। अब उस क्लास में हमने एक टॉपिक कहा था कि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो इसलिए उस टॉपिक को हम आज बताते हैं आपको। टॉपिक आप जानते ही है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जब आवेशित कण चुंबकीय अक्षेत्र के समांतर प्रवेश करे, यानी कि हम बात क्या कर रहे हैं कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में हो और आवेशित कण भी उसी की दिशा में प्रवेश करे, मतलब उसका जो प्लस क्यू चार्ज है उसका वेग भी किधर हो, बी की दिशा में हो। तो आप जानते हैं कि कण पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ एम बराबर कितना था, क्यू वी बी साइन थीटा था। अब यहाँ v और b एक ही दिशा में है, मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री। और प्रति समांतर होता आपका समांतर, या इसे आप दूसरी भाषा में लिख सकते हैं प्रति समांतर, मतलब विपरीत दिशा में होता तो थीटा बराबर कितना लेते, 180 डिग्री। अब यदि मैं इसकी साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखो तो वो भी 0, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू देखो तो वो भी 0। तब इस पर जो बल होगा एफ एम वो कितना होगा, क्यू वी बी, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो बराबर 0। बात समझ में आ गई। मतलब इस कंडीशन में, मतलब जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अथवा प्रति समांतर गति कर रहा हो तो इस कंडीशन में आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक, कोई बल कार्य नहीं करेगा। अर्थात ये पॉइंट अब याद रखना है आपको, मैं लिख भी देता हूं कि यदि कण चुंबकीय अक्षेत्र के समांतर गति करे तब उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता है। अतः कण का पथ, जो कण का पथ है वो कैसा होगा, सरल रेखीय, क्योंकि जैसे भी प्रवेश करेगा वैसे ही सीधा निकल जाएगा, विचलित ही नहीं होगा। तो कण का जो पथ होगा वो होगा सरल रेखीय। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, पथ सरल रेखीय होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लास्ट वाली, इसको आपको नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के याद रखना है।
कि जब भी कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे या प्रति समांतर गति करे तो उसको कोई बल कार्य नहीं करता, मतलब उसके लिए Fm कितना होगा, 0। और इस स्थिति में कण का जो पथ होगा वो कैसा होगा, सरल रेखीय होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको साफ कर देता हूं मैं। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे या लंबवत प्रवेश करता है। अब हमने जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर को ले लिया है। ठीक है इतनी बात। अब यदि कोई भी आवेशित कण है, मान लो मैं कि प्लस क्यू आवेश है, और वो इस चुंबकीय क्षेत्र में दाईं ओर को v वेग से प्रवेश करे, ऐसे ये आवेशित कण है q और इसका वेग किधर है, इस साइड। चुंबकीय क्षेत्र भी किधर है, नीचे की ओर। बात समझ में आ रही है? इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से। ये अब इस पर हम बाएं हाथ का नियम लगाते हैं फ्लेमिंग का, देखते हैं कि ये किधर जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र किधर है, नीचे की साइड। प्लस क्यू आवेश किधर गति कर रहा है, दाईं ओर को इस साइड जा रहा है। तो आप इस नियम को लगाकर देखिए। अब चलिए, चुंबकीय क्षेत्र किस साइड है, नीचे की ओर। तो ये उंगली जो तर्जनी उंगली है नीचे की तरफ कर ली हमने। ये उंगली किसकी तरफ होनी चाहिए, वेग की दिशा में। तो वेग की दिशा में है, तो अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर। तो इसका मतलब इस पर बल किधर लगेगा, Fm ऊपर की साइड लगेगा। तो जब Fm ऊपर की साइड लगेगा तो ये वेग करता करता कहाँ पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर वेग किधर होगा, इधर। और Fm किधर होगा, इस साइड। यहाँ पहुंचा तो v इस साइड, और बल किधर, इधर। और यहाँ पर पहुंचा तो वेग किधर, नीचे। और Fm किधर, इधर। तो जब भी वेग और बल एक ही कण पर परस्पर लंबवत लग रहे हो और चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत है, तो यहाँ पर जो कण है वो किस प्रकार की गति करेगा, वृत्तीय गति करेगा। ठीक है, तो कैसी गति करेगा, वृत्तीय गति। अब ये भले ही आपको दीर्घवृत्त दिख रहा हो, लेकिन ये कैसे गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो अब देखते हैं कि इस पर जो बल लगेगा, F बराबर फॉर्मूला क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। आपके लिए थीटा कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री है। तब जो Fm होगा क्यू वी बी, मतलब यहाँ से साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 रखेंगे तो क्यू वी बी बन जाएगा। तो जब भी कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बिल्कुल लंबवत गति करे तो उस पर अधिकतम बल कार्य करता है। और यहाँ पर जो वेग है और चुंबकीय बल है वो कैसा है, लंबवत है। अब जब वेग और चुंबकीय बल परस्पर लंबवत हो, वेग और चुंबकीय बल क्या हो, परस्पर लंबवत, तो जो कण है वो एक समान वृत्तीय गति करता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ
नोट है इंपॉर्टेंट, मान लीजिए, मतलब नोट क्या, मैं पूरा ही लिख रहा हूं कि इस स्थिति में आवेशित कण कैसी गति करेगा? वृत्तीय गति। आवेशित कण वृत्तीय गति। अब ये मैं बीच में अलग पेन से लिख रहा, तो इसका मतलब महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न मल्टीपल चॉइस में कई बार पूछा गया है। तो इस स्थिति में आवेशित कण वृत्तीय गति करता है। अब आपको इतना ही पता है कि अगर कोई भी वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो वृत्तीय गति के लिए उसे एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? अभिकेंद्र बल की। तो इसे अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? इस पर लगने वाले इस चुंबकीय बल से। कण को वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, चुंबकीय बल Fm से प्राप्त होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस स्थिति में जब वृत्तीय गति करेगा तो वृत्तीय गति के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा वो किससे प्राप्त होगा? चुंबकीय बल से। अब आप मैंने मान ले कि यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r तथा कण का द्रव्यमान m हो, तब अभिकेंद्र बल कितना होगा? अभिकेंद्र बल mv² होगा। ठीक है, तो ये अभिकेंद्र बल जो है mv²r ये किससे प्राप्त होगा? चुंबकीय बल से। यानी कि Fm बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल। Fm कितना है आपके पास? QVB है। और ये कितना है? mv²r है। बात समझ में आ रही है ना? अब यहां से हम कह सकते हैं कि एक v से एक v कट, q भी इधर बटे में कर लीजिए, r इधर, तो r बराबर बन जाएगा mv/qb। तो ये जो आपने अभी निकाला है r बराबर mv/qb, ये क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या। ठीक है, इतनी बात। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब यदि इस कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो? k हो, तब k बराबर कितना? 1/2 mv²। और यहां से v कितना निकल जाएगा? v बराबर आ जाएगा 2 ऊपर यानी कि 2k m बटे में, तो 2k/m और इसका वर्गमूल, चूंकि वर्ग था तो वर्गमूल ले लेंगे। तो v बराबर √2km रखने पर इसमें आप रख दीजिए, तो r बराबर कितना बनेगा? अब r बराबर m, v की जगह आपने क्या रखा? 2k/m और बटे में कौन है? qb। तो √m और ये m अंदर जाएगा तो m का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एक m से एक m कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास r आया है, ये m अगर मैं अंडर रूट के अंदर पहुंचाऊं तो 2km² बनेगा, और एक m कहाँ है? बटे में, तो qb। तो m से m कटा तो बच गया है 2km/m।
क्यू बी। तो एक फॉर्मूला आपके पास बना है ये 2km/q इंटू बी। आशा करता हूँ ये कि भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आप एक बात और जानते हैं कि कण को एक पूरा चक्कर करने में लगा समय आवर्तकाल टी कहलाता है। क्या कहलाता है? टी। मतलब ये जो कण है जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। और आवर्तकाल जो टी होता है, अब टी क्या है? समय। और समय बराबर क्या होगी? दूरी बटे चाल। तो टी बराबर होगा वृत्त की परिधि, मतलब परिधि पर कितनी दूरी तय की है, और बटे चाल। अब परिधि कितनी होती है? 2πr। और चाल कितनी है? v है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि t बराबर बन जाएगा 2π। r की वैल्यू कितनी है आपके पास? mv/qb। mv/qb। और बटे q है, बटे में कौन है यहाँ पर? v है। तो v से v कट, तो t बराबर कितना? 2πm/qb। अब यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि ये क्या है? v से स्वतंत्र है। v से स्वतंत्र है। v से स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि यदि आप कोई भी दो कण लो, बिल्कुल समान, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही मान लो, और एक को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंको, एक को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और उनका आवर्तकाल पूछो, तो उनका आवर्तकाल समान रहेगा, क्योंकि इसमें वेग का कोई टर्म्स नहीं है। ठीक है। आवृत्ति कैसे निकालोगे आप इसमें? आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में चक्रों की संख्या n, और n कितना होता है? 1/t। तो यहाँ जब t की वैल्यू रखोगे आप 1/2πm/qb, तो यहाँ से n बराबर बन जाएगा qb ऊपर qb/2πm। तो ये है इसकी आवृत्ति। ठीक है। तो जितने भी आपके डब्बा बंद सूत्र है ये सभी आपको याद रखने हैं, सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसका तीसरे जो टॉपिक है वो करवाते हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब अभी आपने इसमें दो पॉइंट को पढ़ा है कि एक जब कोई कण समांतर गति करे और एक कोई कण बिल्कुल लंबवत गति करे। ठीक है। अब यदि इन दोनों से ही अलग हो, मतलब जब आवेशित कण चुंबकीय अक्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करता है, मतलब ना तो थीटा 0 डिग्री है और ना ही थीटा 180 डिग्री है, और ना ही थीटा 90 डिग्री है, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं है। तो अब जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र B है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र B। अब जब थीटा कोण पर गति करेगा तो चुंबकीय बल का मान क्या होगा? चुंबकीय बल
जो एफ एम होगा वो होगा क्यू बी बी साइन थीटा। ठीक है इतनी कहानी। अच्छा, अब जो आवेशित कण है ये प्लस क्यू, ये इस चुंबकीय अक्षेत्र में कितने कोण पर प्रवेश करता है? थीटा कोण पर। बात समझ में आ रही है? ओके। अब जब v वेग से प्रवेश करेगा थीटा कोण पर तो इस v के दो घटक होंगे। एक घटक ये जिसे हम कहेंगे v कोस थीटा, और एक घटक ये जिसे हम कहेंगे v साइन थीटा। अब ये वाला घटक जो v कोस थीटा है ये इस v का पैरेलल घटक है, v समांतर यानी कि v कोस थीटा। और जो v परपेंडिकुलर है, लंबवत घटक है, इसे कह सकते हैं समांतर घटक, यानी कि b के वेग का, पूरी बात लिख देता हूं, वेग v का b के समांतर घटक क्या होगा? v लंब v समांतर इज इक्वल टू v कोस थीटा, और v का b के लंबवत घटक वो क्या होगा? v परपेंडिकुलर v साइन थीटा। ठीक है, अब आपने दोनों बात पढ़ ली है कि समांतर घटक के कारण सरल रेखीय पथ पर गति करेगा और लंबवत घटक के कारण वृत्तीय पथ पर गति करेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि घटक v समांतर यानी कि v के जो वेग का समांतर घटक है, घटक इसके के कारण कण का पथ सरल रेखीय होगा तथा v परपेंडिकुलर के कारण कण का पथ वृत्तीय होगा। अब इसके कारण सरल रेखीय, इसके कारण वृत्तीय, तो इनका जो टोटल होगा दोनों का, अतः दोनों घटकों के परिणामी के कारण कण एक सर्पिला काल कैसा होगा? कण कारण कण का पथ, परिणामी के कारण कण का पथ सर्पिलाकार सर्पिलाकार होगा। सर्पिलाकार का मतलब ऐसे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसका जो ये वाला घटक है ये किसके कारण चलेगा आगे? v cos थीटा कारण, और घूमेगा किसके कारण? v sin थीटा के। तो कण ऐसे चलेगा कि v sin थीटा गोल घुमाएगा और v cos थीटा आगे लेकर जाएगा। ठीक है इतनी बात। तो ये पथ होगा कैसा? सर्पिलाकार, हेलिक्स। अब इसमें इसकी जो त्रिज्या होगी r वो क्या होगी? अभी आपने सूत्र पढ़ा था कि m v अपॉन क्यू बी। अब ये घटक कौन सा है? परपेंडिकुलर वाला लेना है आपने। तो परपेंडिकुलर कौन सा घटक है आपका? यानी कि ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, तो वृत्तीय पथ के कौन घुमा रहा है वृत्तीय पथ के लिए? ये वाला घटक। तो हम कह सकते हैं कि m v
साइन थीटा अपॉन क्यू बी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है ना। चलिए अब अगर मैं इनकी बात करूं तो यह तो आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो वेग का घटक है ही नहीं। तो t बराबर रहेगा 2πm अपॉन क्यू बी। बस ये मान लीजिए कि आवर्तकाल जो t होगा 2πm अपॉन क्यू बी, और आवृत्ति n बराबर क्यू बी अपॉन 2πm। ठीक है ना। तो अब ये जो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। इसने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला, मतलब आपको प्रश्न में कौन दिया है? इलेक्ट्रॉन। तो आवेश दे रखा है इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। उसके बाद 0.3 टेस्ला के चुंबकीय अक्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र जो बी दिया है वो 0.3 टेस्ला दिया है। अक्षेत्र में 4 गुना 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो वेग दिया है 4 गुना 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, और चाल जो थीटा दिया है वो दिया है 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। ठीक है, आपको पूछा क्या है? सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या। तो सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या क्या होगी? सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या जो r होगी वो होगी एम वी साइन थीटा कोण क्यू बी। ठीक है, एम वी साइन थीटा कोण क्यू बी। तो m कितना है आपके पास? अब यहाँ से जो m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9 गुना 10 की घात माइनस 31 kg। तो ये सभी मान यहाँ पर रख दीजिए। m की वैल्यू 9 गुना 10 की घात माइनस 31, v कितना है? 4 गुना 10 की घात 5 है, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है। क्यू की वैल्यू कितनी है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, और बी कितना है? 0.3 टेस्ला। अब हम ये बात कह सकते हैं कि इन दोनों की पहले आप पॉइंट हटा लीजिए। इससे इसकी पॉइंट हट गई है, रहेगा 90। पॉइंट हट गई, ठीक है। इस पॉइंट को हटाकर यहाँ 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि 90 गुना 40, 10 की घात माइनस 31 से 10 की घात 5 गए तो 10 की घात माइनस 26, और माइनस 26 से माइनस 19 ये कट जाएंगे, तो 10 की घात माइनस, भाई 19 5 24, 6 1 7, 10 की घात माइनस के 7 बच जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो बटे कितना नीचे? 16, और कितना बचा है? 3। तो 3 से आप इसके काट दीजिए, 30 बच जाएगा। 4 चौक 16, 4 बच गया। तो ये कह सकते हैं हम कि आपके पास 30 और 10 300, 10 की घात माइनस 7, और √3 की वैल्यू कितनी? 1.732 बटे 4 दूनी 8। इन दो जीरो से आप इसकी घात को काट लीजिए, आपके पास बन जाएगा 3 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9,
3 सत्ते 21, हासिल लग गए 2, 3 कम 3 तो 5, तो इतना। 10 की घात -7 से 2 जीरो कट कर 10 की घात -5 और बटे में कितना 8, डिवाइड कीजिए। 8 छंग 48, 3 9, 8 चौक 32 और 7 6, 8 9 72। तो इतना आप कह सकते हैं। देखिए आप एक बार गुना कर कर देख लीजिएगा, पॉइंट इधर किसका हो गया, एक घात और बढ़ जाएगी, 10 की घात -6 मीटर। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका जो फॉर्मूला है वो यही है और इसी से क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ये आपको क्लास बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है, इसके सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से पूछ जाते हैं। तो चलिए, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चों को धन्यवाद।